नमस्कार दोस्तों। शुभम नाम का एक लड़का और उसके पूरे गांव वालों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अयोध्या के पास के एक छोटे से गांव के ये लोग थे और एक रात कुछ बहुत डरावना शुरू हुआ और वो चलता ही रहा, चला ही जा रहा है। क्या हुआ इस गांव में, क्या कहानी आई है, जिया की जुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी ना, शुभम ने जो पहली बार महसूस किया, वहां से हम जानते हैं। उसके बाद उसके डीप में जाएंगे। एक दिन की बात है, दोपहर का टाइम हो रहा था। शुभम का एक दोस्त उसको कॉल करता है, उसके स्कूल या कॉलेज का दोस्त था, उसको कॉल करता है और बोलता है कि भाई मैं तेरे गांव के बाहर खड़ा हूँ और तू आ जा, यहाँ से मुझे ले ले। तेरा घर मुझे समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे घर है तेरे गांव में और लगभग बहुत सारे घर एक एक सेम सेम कलर के भी हैं। तो शुभम बोलता है ठीक है भाई, वहीं रुक, तू कब से खड़ा है, धूप बहुत तेज है, तू वहां क्यों खड़ा है, पहले मुझे बता दे, पहले ही आ जाता। एकदम जल्दीबाजी में शुभम अपने घर से बाहर निकलता है और बाहर निकल के वो एक ऐसा रास्ता पकड़ता है जो उसे सपने में नहीं पकड़ना चाहिए। वो एक ऐसी गली में घुसता है जो शॉर्टकट गली थी इनके गांव से बाहर निकलने की, लेकिन किसी को नहीं घुसना चाहिए और गांव के लोगों ने घुसना बंद भी कर दिए थे। वो जैसे उस गली के अंदर घुसता है, वो जैसे एक पर्टिकुलर घर के पास जाता है, वहीं घर के बाहर एक औरत को खड़ी हुई पाता है जिसे उसको नहीं देखना चाहिए था। वो औरत उस गांव की, उस घर की वो औरत थी जो बहुत टाइम पहले खत्म हो चुकी थी, जिंदा ही नहीं थी। उसको उसके घर के बाहर खड़ा हुआ पाता है। शुभम के मानो सांस अटक गए, उसको अजीब सा लगा। उसकी तरफ से नजरें चुरा के कि वो मुझे देखे ना, मैं उसको नहीं देखा हूँ, ऐसा मतलब महसूस करते हुए वहां से सीधा भागता है, स्पीड बढ़ा के और भागते हुए गांव से बाहर निकल जाता है। अपने दोस्त से मिलता है, दोस्त को दूसरे लॉन्ग कट वाले रास्ते से अपने गांव, अपने घर लेके आता है और लाने के बाद अपने घर वालों को बोलता है कि मैं तो गलती से वो गली से चल गया, सेठाइन वाली गली से, और सेठाइन की आत्मा दिख गई मुझे। घर वाले लोग परेशान कि सेठाइन की आत्मा कैसे दिख गई। सेठाइन मतलब? ये जो सेठाइन थी ना, पूरी स्टोरी सेठाइन के ऊपर ही है। ये औरत इस गांव की सबसे अमीर औरत थी एक टाइम पे। ये एक ऐसी औरत थी जो प्रधान जी से भी ज्यादा, उस गांव के प्रधान जी से ज्यादा औहदा और पैसा रखती थी, जिसकी वजह से गांव के काफी लोगों को जलन थी कि औरत होके इतनी प्रॉपर्टी, इतने पैसे, दुकान, इतना सारा खेत और इतना बड़ा महल जैसा घर, ऐसे कैसे हो सकता है। और ये सब कुछ बनाई गई प्रॉपर्टी वो इस सेठाइन का ही था। जो पति था, पति ने कुछ भी जिंदगी में नहीं किया था, कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं बनाया था, सब कुछ सेठाइन ने बनाया था। शायद उनको विरासत मिला होगा, उनके खानदान, उनके घर वालों ने दिया होगा, इकलौती लड़की होगी अपने घर वालों की, जिसकी वजह से जो प्रधान था ना, वो सेठाइन से बहुत जलता था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जलता था। इतना जलता था कि वो सेठानी को देखना भी नहीं चाहता था, इतना जलता था। और गांव के हर एक बच्चे हर इंसान को पता था कि ये प्रधान ना बहुत गलत तरह से देखता है कि ख़त्म कर दूं सेठाइन को, मतलब इस तरह से देखता है। तो गांव के लोग सेठाइन से जब मिलते होते थे, कई बार तो बोलते भी थे कि आप थोड़ा प्रधान से दूर ही रहना, वो उनको बहुत ज़्यादा जलन है, उनको इस बात की जलन कि मैं प्रधान जी हूँ तो मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं है, सेठाइन के पास क्यों इतने पैसे हैं, ये वाली जलन है, तो आप उनसे ज़्यादा पंगा मत लेना, दूर दूर ही रहना उनसे। सेठाइन बोलती थी मेरे को क्यों डरने की किसी से ज़रूरत है, मैं उसका खा रही हूँ क्या, मेरे को उससे मतलब नहीं है, जो भी हो, प्रधान हो या कोई भी हो, वो उसके घर का है, मैं अपने घर की हूँ। लेकिन जो सेठाइन के पति है ना, वो पति की दोस्ती उस प्रधान से बड़ी गहरी वाली थी। क्यों दोस्ती थी, इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण है। सेठाइन के पति का चक्कर चल रहा था गांव की दूसरी औरत के साथ, बहुत खतरनाक लेवल से। और ये बात प्रधान को भी पता था, शायद प्रधान ने सेटिंग वेटिंग लगाई हुई, कुछ तो था पंगा अलग। और प्रधान के घर पे भी सेठाइन का पति चोरी छुपे जाया करता था। प्रधान पता चल गया था सेठाइन को कि जाता होता है, लेकिन अब क्या कर सकती हैं, उसके पैर बांध के उस घर पे तो बंद कर रख नहीं सकती। कई बार मना भी करती है कि मत घूमो, ऐसे लोग साथ नहीं घूमना चाहिए, ऐसे लोगों का क्या भरोसा, वो अपने घर वालों के नहीं होते, वो हमारे कैसे होंगे, आपके पास पैसे कमी है क्या, है ना आपका। तो जो सेठाइन का पति था ना, वो कई बार बोल चुका था बात बात में, और वो चाहता था कि सेठाइन पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दे, ये चाहता था। उसके मन में था चोर, अगर किसी के मन में चोर ना हो तो वो प्रॉपर्टी उसकी पत्नी के नाम पे या उसके नाम पे, बात तो एक ही है।
लेकिन उसके मन में चोर था, कई बार बोल चुका था और सेठाइन को भी पता चल गया था कि मेरा पति का कुछ तो है, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था, भनक लग रहा था कि इसके अंदर लालच है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उसका चक्कर एक औरत के साथ है। अचानक से कोई तो आके सेठाइन को बता देता है कि आपके पति का चक्कर है इस औरत के साथ। ये पहुंच जाती है उस औरत के घर पे, उससे बहुत झगड़ा वगड़ा करती है, बोलती है हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे पति को पटाने की और उसके साथ चक्कर चलाने की, जानती हो मैं कौन हूँ, हाँ जानती हो तुम, उसके साथ कैसे पटाने की हो गई हिम्मत तुम्हारी। जो प्रधान है वो एकदम किलस गया, उसका ये था कि वो मेरी पहचान की औरत है, उससे कैसे लड़ाई कर ली सेठाइन ने। और जो पति है उसका भी दिमाग खराब हो गया कि ऐसे कैसे मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई कर ली मेरी पत्नी ने, उसका दिमाग सटक गया। और एक दिन रात के टाइम में प्रधान, उसकी जो पति की गर्लफ्रेंड है वो और पति तीनों मिलके सेठाइन का काम तमाम कर दिए, ख़त्म कर डाले। अब दूसरे दिन सुबह की बात है, दूसरे दिन सुबह का टाइम होता है तो गांव वाले लोग सेठानी घर के पास से गुजर रहे होंगे, उनके काम करने वाले नौकर वोकर आए होंगे, वो देखते और देख के ज़ोर से चिल्लाते हैं, चीखते हैं। जब पूरे गांव के लोग, आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं और घर के पास जाते हैं तो क्या पाते हैं कि फर्श पे बाहर, घर के बाहर साइड सेठाइन ऐसे पड़ी हुई है, पूरा मुंह फटा हुआ है जैसा कि किसी ने यहाँ से खेल ख़त्म किया हो, ऐसा मुंह फटा हुआ है बहुत बुरी तरह से, घोट घाट के मारा हो किसी ने ऐसा। तो फिर जब गांव वाले लोग देखते हैं, कानों कान खबर लगती है, पूरा गांव इकट्ठा, क्योंकि सेठाइन गांव वालों के साथ अच्छे से ही रहती थी, सबके साथ अच्छे से रहती थी। पूरा गांव इकट्ठा कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि गांव में कोई भी बात आग की तरफ फैलती है, ये बात भी फैल गई। दूसरे दूसरे गांव से भी कुछ लोग आ गए देखने के लिए क्या हो गया। सब लोग देखते हैं, जो पति है वो वही अंतिम संस्कार करता है, बोलते हैं मुझे नहीं पता कि क्या हो गया, कैसे हो गया, और रोने वोने का नाटक वाटक करता है, लेकिन क्लियरली अंदर से बाहर तक का मतलब लाल पानी के जो दाग है ना वो लगे हुए हैं, जैसे कोई घसीट के बाहर तक निकाला है, वो निशान पड़ा हुआ है। जैसे वो स्ट्रगल करी है, बहुत खुद को बचाने की कोशिश करी है, लेकिन इन्होंने काम तमाम करके बाहर तक लेके आए हैं ऐसा। अब साफ सफाई करवाता है पति नौकर वोकर से, और उसके बाद ये सब कुछ कांड होने के बाद पुलिस भी आती है, लेकिन बड़े लोगों का तो दब ही जाता है। अब पैसे तो सब पति के हाथ में आ गया है, जो सेठाइन के पैसे थे, आगे पीछे तो कोई और है नहीं, बच्चे भी नहीं हैं, तो पूरे पैसे पति कब्जे में कर लिया, आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगा। पूरे गांव में एकदम हीरो बन के एकदम सीना चौड़ा करके घूम रहा है। सेठाइन के मरने के 15 दिन बाद अचानक से उसके पति की जो गर्लफ्रेंड थी ना औरत, उसका शरीर मिलता है गांव के कुएं के किनारे अपने आप, और उसकी आंखें नहीं थी, और ऐसी अवस्था में वो खत्म हुई थी जैसा कि कोई इंसान ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। और उसके बाद से ये खेल शुरू होता है उस गांव का और उस जगह का। ये खेल क्या होता है कि वो ख़त्म हो गई, उसके ख़त्म होने के कुछ ही दिन बाद कोई घर में कुछ चेंज वेंज करवा रहा था पति, कंस्ट्रक्शन चालू था, घर में सरिया उरिया लंबी लंबी लगी हुई थी, अचानक से उसके ऊपर गिरता है और पूरा उसके अंदर वो सरिया घुस गया, वो लोहे का उसके अंदर घुसा, और आसपास के लोगों को, वर्कर लोग, पता चला, उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं सेठाइन के पति को, और वो ऐसी हालत में पहुंच गया था, इतनी गंभीर हालत में कि वो आज भी कोमा में है। और यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, अभी जो प्रधान है उसके साथ तो कुछ अलग होने वाला था। प्रधान को तिल तिल करके ख़त्म होना था शायद। प्रधान की इतनी तबीयत ख़राब रहने लगी, इतनी उसकी हालत ख़राब रहने लगी कि वो पागल हो गया, बावड़ा सा हो गया, चीखते चिल्लाते हुए कहीं पर भी भागने लगता था, कुछ भी बोलने लगा है। उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जा रही है कि वो उठ भी रहा था, गिर जा रहा है, अजीब सा। अचानक से रात में चीख के उठ रहा है कि वो आ गई है, वो आ गई है, मुझे मार डालेगी, मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, वो बहुत बहुत खतरनाक हो गई है, वो इस गांव में किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किसी ने उसकी मदद नहीं करा था, वो किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। ऐसे चिल्लाते हुए प्रधान उठता था। घर के लोग सब परेशान कि किसकी बात कर रहा है, क्योंकि किसी को ऐसी भनक थोड़ी थी कि प्रधान ने ही ये कांड किया है, कुछ किसी को भनक नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे करते करते जब प्रधान का ज़्यादा दिमाग ख़राब होने लगता है, रोज़ रात में उसको दिखाई दे रही है चोट के निशान, यहाँ कटा हुआ, इधर काला निशान, इधर निशान मिल रहा है सुबह सुबह, तो कई बार चीखते चिल्लाते हुए प्रधान बोलता था, वो सेठाइन
हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी, पूरे गांव को, मेरे पूरे खानदान को, तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। अपनी पत्नी बच्चों को बोला तुम लोग को भी नहीं छोड़ेगी, हम लोगों ने उसको मारे हैं, वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। कई बार से हाइपर होके ऐसी चीज़ें बोल दिया उसने। प्रधान के घर वालों को, आसपास के जो नौकर चाकर होंगे, उनको पता चल गया कि प्रधान और उसके पति और इन लोगों का काम था। तभी सिर्फ 3 लोग ही क्यों गए, अचानक से 3 लोग कैसे खत्म हुए? सबको डाउट हो गया। प्रधान की इतनी हालत खराब हुई जब पत्नी को पता चला कि ऐसी सी बात कर रहा है, सेठाइन की आत्मा आके उसको मारने की कोशिश कर रही है, तो प्रधान की पत्नी तो चुपचाप बैठेगी नहीं, वो तांत्रिक बाबा को घर पे बुलाती है। तांत्रिक बाबा घर पे एंटर करने से पहले मना कर देता है। बोलते हैं तांत्रिक बाबा कि वो इस इंसान को घर से बाहर निकालो, मैं इस घर के अंदर नहीं आ सकता, ये घर पूरी तरह से अपवित्र हो गया है, और जो शैतान इसके ऊपर हावी हुई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। वो इतने गुस्से में है कि कुछ भी किसी साथ कर सकती है, और उसको किसी भी चीज़ की पड़ी नहीं है। वो ख़त्म भी हुई है तो सिर्फ इस मकसद से कि मैं ख़त्म तो हो गई हूँ, लेकिन सबको ख़त्म कर दूँगी। और गुस्सेल शैतान जो होते हैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हटते। तांत्रिक बाबा बोलते हैं उसको बाहर लाओ। प्रधान को बाहर लाया जाता है, सब लोग पकड़ के रखे हैं। अजीब सा हाइपर हो गया है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तांत्रिक बाबा ने वहाँ पे झाड़ फूँक चालू कर दिया। बहुत घंटे तक झाड़ फूँक किया, करते 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 तब जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है प्रधान, लेकिन शरीर चूसे हुए आम की तरह हो गया उसका पूरा शरीर। इतने दिनों के अंदर उसका पूरा शरीर गल गया था। उसके बाद जो तांत्रिक बाबा बोलते हैं ये तो ठीक हो गया, इसको ताबीज़ पहना देते हैं। बोलते हैं इस घर को बांधना पड़ेगा कि वो चुड़ैल इस घर के अंदर ना आ पाए। क्या करते हैं कि पूजा पाठ करवाते हैं और उस घर को चारों तरफ से कुछ मिट्टी के अंदर से गाड़ के किस चीज़ से उस घर को बांधते हैं। बांधते और बोलते हैं कि अब वो घर के अंदर तो नहीं आ सकती, लेकिन अकेले में प्रधान कभी मिल गया तो ख़त्म तो ज़रूर कर सकती है। अगर उसका ताबीज़ निकल गया, ताबीज़ है तो कुछ नहीं कर पाएगी। और तांत्रिक बाबा अपने घर गए, जहाँ पर भी उनको जाना वहाँ चले गए। उसके बाद से वो जो है ना सेठाइन की आत्मा सबको दिखाई देनी शुरू हो गई। गांव का कोई भी इंसान अगर उसके घर के पास से गुजर रहा है ना, तो वो अपने घर के बाहर खड़ी हुई टहलती हुई दिखाई देती है। और बाई चांस वो इनमें से किसी भी गांव वालों तरफ देखती है तो गांव वाले लोग बीमार पड़ जाते हैं, सिर्फ देखने से ही सिर्फ। क्योंकि गांव में सबको पता है कि वो जिंदा नहीं है। रात के टाइम में कई बार छत के ऊपर टहलती हुई किसी को भी दिखाई देती है। कोई अपने छत पे चढ़ा हुआ है और अपने छत से देख रहा है सेठाइन के छत की तरफ, तो टहलती हुई दिखाई दे रही है। कई बार ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कि उसके घर के जो विंडो है ना, विंडो के अंदर से मुंह घुसाई हुई है, ऐसे से दिखाई दे रही है। मतलब कि वो ऐसी प्रेतयोनि में ऐसी आत्मा बन चुकी है, वो किसी को भी कहीं पर भी दिखाई दे रही है, इतनी बुरी तरह से। तो सब एकदम पूरे गांव वाले लोग परेशान हो गए हैं। और आज भी तांत्रिक बाबा ने जो ताबीज़ पहना है वो प्रधान ने पहन के रखा है, और रात के टाइम में अभी भी प्रधान के घर के बाहर मंडराती हुई सेठाइन की आत्मा दिखाई देती है कि निकल जाए बाहर कभी भी। जैसे बाहर निकलेगा प्रधान, खत्म करके रख दूंगी। तो प्रधान ने कुछ ऐसा क्यों नहीं करवाया, किसी को बुलाया क्यों नहीं, कोई बड़े शख्सियत को वहाँ पर आता और इसकी आत्मा को बांध देता या खत्म करता, कुछ ऐसा? नहीं, शायद उस तांत्रिक बाबा ने उस सेठाइन की आत्मा को नहीं बांधा, क्योंकि बहुत बार ना तांत्रिक बाबा और ऐसे लोग वैसी आत्माओं को इसलिए भी नहीं बांधते हैं कि उनको लगता है ये बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल है, और इसको बांध दिया और बाई चांस उसके बाद कभी छूटी तो सब बर्बादी करके रख देगी। और तांत्रिक बाबा का मेन मोटिव ये था, पता चल गया था कैसी मरी है वो, मेन मोटिव ये था कि मुझे प्रधान को बचाना है, उसके घर को, और बाकी तो उसको जैसे रहना वो अपना आत्मा रहे। हर तांत्रिक बाबा नहीं हर आत्मा को कैद करना चाहते हैं, कुछ छुट्टा भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा हुआ। लेकिन अभी क्या है कि उस तरफ से ना सेठाइन घर की तरफ से लोगों ने जाना तो बंद कर दिए हैं, लेकिन अपना शुभम गया। और जब अपने घर वालों को ये बोला तो घर वालों ने और सबने ये स्टोरी डिस्कस की है उसके दोस्त के सामने। तो दोस्त भी घबरा गया जो घर पे आया घूमने के लिए। बोलता है भाई अच्छा हुआ तो मुझे वो घर की तरफ से लेके नहीं आया, उधर से लाता तो मैं कितनी रात सो नहीं पाता, मुझे पता नहीं क्या होता। और क्या भाई सचमुच में अभी भी वो भटकती है? मतलब हम चाहे तो देखना देख सकते हैं। शुभम बोलता है आराम से देख सकते हैं भाई, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और उस आत्मा को छेड़ने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं जो इतनी ज़्यादा गुस्सैल हो, जो पूरे गांव के लोगों को दिखाई दे रही है। मतलब सोचो कितनी गुस्सैल, उसके अंदर कितनी शक्तियाँ होंगी।
तो बोलता है वो लड़का, अगर तेरे छत से देखे तो छत से तो दिखाई देता हो उनका घर। बोलता है शुभम, दिखाई तो देता है, लेकिन हम कभी रात के टाइम में छत पर नहीं जाते, और तुझे भी नहीं जाना चाहिए भाई। तो घूम फिर, तुझे खिलाता पिलाता हूँ, गाँव घुमाता हूँ, और तो तेरे घर छोड़ के आ जाऊँगा भाई, ऐसी हरकत मत कर। वो दोस्त ऐसी हरकत नहीं करता है, लेकिन सुन के शौक हो जाता है बिल्कुल। पूरे गाँव के लोग अभी भी शौक में, सदमे में, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी शुभम ने ही लिख के भेजा है। और ये गांव ना अयोध्या के अंदर एक छोटा सा गांव है। चलो अच्छा, वो एक बहुत अच्छी सीख, मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते हैं तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाना। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।